आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो मात्राएं किस तरह से होती हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वरों की मात्राएं यानी स्वरों के चिन्ह जो हैं वो मात्राएं कहलाते हैं। यानी स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाते समय ये चिन्ह ही जोड़े जाते हैं। यानी अ जो है, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ जो है व्यंजन के साथ अपने आप में ही जुड़ा रहता है। केवल अ स्वर ऐसा है जो व्यंजन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा रहता है। उसके अलावा जितने भी स्वर हैं उनकी अपनी अपनी अलग मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाते हैं तो ये चिन्ह जोड़े जाते हैं। जैसे कि स्वर है हमारा अ के साथ अ जो है वो ऑटोमेटिकली मिला होता है। यानी क प फ तो सब में अ की साउंड आ रही है, यानी अ जो है ऑटोमेटिकली व्यंजन में मिला रहता है। इसके बाद आ की मात्रा देखते हैं। यानी अगर हम किसी भी व्यंजन में आ की मात्रा लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, बा। जैसे यहाँ पर हमने बा से क्या बनाया है, बाजा। यानी इससे क्या बन गया, एक शब्द बन गया बा। इसमें हम जा आगे लगा देते हैं तो यानी बाजा एक शब्द बन गया। ठीक है। इसके बाद है छोटी की मात्रा। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या चित्र है, हिरण। तो यानी ह पे छोटे की मात्रा लगा देंगे और र और न लगा देंगे तो यानी क्या बन गया, ये हिरण बन गया, जिससे एक शब्द बन गया। इसके बाद है बड़ी की मात्रा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक चील है तो चौ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे और आगे ल लग जाएगा, यानी चील एक शब्द बन गया, चील। इसके बाद है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा यानी खु श। यानी यहाँ पर ये बच्चा जो है बहुत ही क्या है, खुश है। तो यानी यहाँ हमने क्या देखा है, छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद है बड़े ऊ की मात्रा, फ पे बड़े ऊ की मात्रा फूल। तो यानी ये क्या बन गया, फूल। करेक्ट। नेक्स्ट है री, यानी री की मात्रा। तो यहाँ पर क्या है, एक घर है, ग्रह जिसे बोलते हैं। तो ग पे छोटे री की मात्रा लग जाएगी तो यानी ग्रह बन जाएगा। नेक्स्ट है ए की मात्रा। तो यहाँ पर ये क्या है, रेल। तो यानी र में ए की मात्रा लगा देंगे और ल लगा देंगे तो यानी ये क्या बन गया, रेल। इसके बाद ए की मात्रा, यानी बैल है तो बै में आई की मात्रा लगा देंगे तो बैल बन गया। इसके बाद ओ की मात्रा है मोर, यानी म में ओ की मात्रा लगा देंगे यानी मोर बन गया। नेक्स्ट है औ की मात्रा। तो यहाँ पर ये क्या है, नौका है तो नौका में औ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नौका। तो यानी यहाँ पर हमने कुछ मात्राएं पढ़ी हैं और कुछ शब्द पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए अन्य मात्राएं ध्वनियां जानिए। जैसे ये अंग है, ये अण है और ये अंग है। यानी ये चंद्र बिंदु है, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हंस है इसमें क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, इसमें विसर्ग लगा है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी मात्राओं को लगाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा कुछ नीचे लगती हैं। यानी कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं और कुछ जो होती हैं व्यंजन के नीचे लगती हैं और कुछ व्यंजनों के बाद लगती हैं और कुछ व्यंजनों से पहले लगती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के पहले तथा कुछ उनके बाद लगती हैं। तो जो कि अभी हमने बताया कि कुछ मात्राएं ऐसी भी होती हैं जो व्यंजन के बाद में लगती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो व्यंजनों के पहले लगती हैं। तो यहाँ हमने मात्राओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अब इसके बाद हम देखते हैं शब्द, यानी शब्द क्या होते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। यानी जितने भी वर्ण हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। यानी कोई भी शब्द जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे यहाँ पर किसान, यानी अगर हम इसे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, किसान। किसान अपने आप में क्या है, एक शब्द है। यानी किसान किसी व्यक्ति को बोला जाता है। इसके बाद ऊंट, तो यानी ऊ प्लस क, यानी ये दोनों वर्णों को अगर हम मिला दें तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया ऊंट। ऐसे ही हम यहाँ पे स पे र, यानी इन तीन वर्णों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया, जिसे क्या बोलेंगे, सपेरा। तो अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ न निकले तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। यानी अगर हम वर्णों को आगे पीछे या कैसे भी अगर हम मिला दें, बिना क्रम के मिलाएं तो कोई शब्द नहीं मिलता। यानी न
प्लस की प्लस सा, अगर हम इस शब्द को जोड़ें आपस में तो क्या कोई शब्द बन सकता है? नहीं। यानी इन तीनों को आपस में जोड़ने से कोई भी शब्द नहीं बनता, यानी वर्णों का सही मेल से ही कोई शब्द बन सकता है। अतः शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह प्रयोग होना चाहिए, यानी ये बहुत जरूरी है कि वर्ण अपने सही जगह पर लगाए जाए, तभी शब्द सही बनेगा, तभी उसका कोई अर्थ निकलेगा। इसके बाद हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यानी अभी हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि वर्णों की मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अब वाक्य जो है वो किसके मेल से बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में शब्द सही क्रम में लिखे या बोले जाते हैं। हम आपस की बोलचाल में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्यों में क्या होता है? शब्द जो है वो सही क्रम में लिखे या फिर बोले जाते हैं। हम आपस की बोलचाल में भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी हम जो अभी बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो ये क्या बात कर रहे हैं? हम वाक्यों में बात कर रहे हैं, यानी शब्दों में बात नहीं कर रहे, हम वाक्यों में बात कर रहे हैं। वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी अगर हम कोई बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से तो उसका अपना एक अर्थ होता है ना। तो शब्द पढ़िए, जोड़िए और फिर पढ़िए, यानी शब्दों को पढ़ना है, जोड़ना है और फिर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर ये तोता है, ये अमरूद है और ये खाना है, ठीक है। तो हम किस तरह से जोड़ेंगे इसे? तोता अमरूद खाता है ना। तो हमने इन तीन शब्दों को जोड़कर क्या बनाया? एक वाक्य बना दिया। यानी यहाँ पर हमारे पास तोता था और ये अमरूद था और ये इसे क्या कर रहा था? खा रहा था। तो यानी तोता अमरूद खाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नीचे लिखे शब्द समूह को पढ़िए। है लड़की खेलती से गुड़िया, यानी ये कोई, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये वाक्य एकदम गलत है। तो अब इन्हें शब्दों को इस तरह से पढ़िए, लड़की गुड़िया से खेलती है, यानी इन्हीं वर्डों को, इन्हीं शब्दों को हमने सही क्रम में लगाया है जिससे ये सही वाक्य बना है। यानी लड़की गुड़िया से खेलती है, तो ये एक सही वाक्य है। इन्हें पढ़ने से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः यह वाक्य है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का वो समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है, वही हमारा सही वाक्य होता है। उदाहरण, घोड़ा घास चर रहा है, खुशी झूला झूल रही है, राहुल क्रिकेट खेलने जाएगा। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों के सभी शब्द सही क्रम में बोले और लिखे गए हैं। तो बच्चों, हम आपस की बोलचाल में वाक्यों का प्रयोग करते हैं, यानी हम आपस में जो भी बातचीत करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? यानी किस, कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी कोई अपनी मात्रा नहीं है? यानी अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है, और जो है वो सभी व्यंजन के साथ अपने आप में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन से स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है? यानी कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है? यानी ऊ की मात्रा जो है वो व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे को, खो, वो, जो भी वर्ड्स होंगे सब में ऊ की मात्रा, जैसे क है तो ऊ की मात्रा जो है व्यंजन के नीचे लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषक शब्द में किस स्वर की मात्रा लगी है? यानी कृषक में हमारे पास किस स्वर की मात्रा लगी है? री की। नेक्स्ट है, हम आपस की बोलचाल में किसका प्रयोग करते हैं? हम आपस की बोलचाल में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चित्रों को देखिए और खाली स्थान भरकर सही शब्द बनाइए। यानी हमें यहाँ पर सही शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर घ के साथ अगर हम र जोड़ दें तो ये क्या बन गया? घर, और र था, ये क्या बन गया? रथ। यानी एक ही, उससे हमने एक ही वर्ड से हमने दो शब्दों का वो बना दिया है। तो यहाँ पर क म ल, अगर हम ल लगा दें तो ये यहाँ पर कमल बन गया, और क ल म जुड़ के ये कलम बन गया, ठीक है। इसके बाद ज ह ज, अगर हम यहाँ पर ये बना दे तो ये जहाज बन गया, और ज ग कर देते हैं तो जग बन गया। तो यानी इस तरह से यहाँ पर दो दो वर्ड बने हुए थे एक वर्ड को यूज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों पर राइट का चिन्ह लगाइए। यानी जो भी सार्थक शब्द है उन पर हमें क्या लगाना है? राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे कि कमल, माँ, सीमा,
गाजर, बरन, अनार, तनख, बत्तख। तो सही शब्द हमारा क्या है? कमल है, सीमा है, गाजर है, अनार है, बत्तख है, हाथी है, घास है, किताब है। ये बाकी के शब्दों हैं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो जो सही शब्द थे उन पर हमें चिन्ह लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाने। यानी यहाँ पर कुछ स्वर है, कुछ व्यंजन है और उनको जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है। जैसे न, आ, व, अ, यानी ये क्या बन गई? नाव। तो ये क्या शब्द बन गया हमारा? नाव। के, ल, आ, तो ये क्या बन गया? केला। ठीक है। नेक्स्ट है मोर, यानी ये क्या बन जाएगा? मोर। नेक्स्ट है प, औ, ध, आ, यानी ये क्या बन जाएगा? पौधा। नेक्स्ट है ग, उ, ल, आ, ब, यानी ये क्या बन जाएगा? गुलाब। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चित्र देखकर मात्रा वाले शब्द बनाइए। यानी हमें चित्रों को देखना है और उससे कुछ मात्रा वाले शब्द बनाने हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर पर ये 10 नंबर पर क्या है? कौवा है। ये क्या है? कोट है। ये है आपका कैमरा है ना? और ये केला है, ये कूलर है, ये कुत्ता है, ये कील है, ये किताब है, ये कार है और ये कबूतर है ना? तो इस तरह से हमें वर्डों को अपने आप यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये कोट है तो यहाँ पर हमें कोट लिखना है। ये कौवा है तो इसको हम यहाँ पर कौवा लिखेंगे। ये कबूतर है तो यानी ये कबूतर लिखा जाएगा। यहाँ पर ये कार है तो यानी कार होगा। ये की यानी किताब हो जाएगा। ये कील बन जाएगा। नेक्स्ट कुत्ता बन जाएगा। नेक्स्ट कूलर हो जाएगा। नेक्स्ट केला हो जाएगा और ये कैमरा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से एक क व्यंजन था जिससे हमने सभी मात्राओं का प्रयोग करा है। यानी इस क वर्ड में सभी मात्राओं का प्रयोग करके हमने चित्रों को पहचान कर उनके सही शब्दों को लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6, शब्द समूहों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। यानी इनका क्रम सही नहीं है, जितने भी शब्द दिए गए हैं इनका क्रम सही करके हमें सही वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट है हमारा, खा रहा है घास है घोड़ा। यानी ये गलत वाक्य बना हुआ है तो इसको हम सही कैसे बनेंगे करेंगे? यानी घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा हूं। ठीक है। इसके बाकी के जो सेंटेंस है वो आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। यानी सेकंड हमारा क्या है? आम रसीला यह है तो ये गलत है, तो ये क्या बन जाएगा? यह आम रसीला है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ईशान मुंबई जाएगा कल। तो यानी इसका क्या बन जाएगा? ईशान कल मुंबई जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेलगाड़ी आई आज से देर। तो यानी क्या बन जाएगा हमारा? आज रेलगाड़ी देर से आई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रविवार है आज। तो यानी आज रविवार है। तो ये सेंटेंस आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है। तो यानी हमें इन सभी के सही जोड़े बनाने हैं। सवेरे मुर्गा, कौवा क्या करता है? काव काव करता है। पेड़ हमें क्या करते हैं? फल देते हैं। बड़ी बहन को दीदी कहते हैं। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है और सवेरे मुर्गा क्या करता है? बांग देता है। ठीक है। तो कुछ इसी तरह से हमने इन जोड़ों का मिलान करा है और वाक्य आप लोग होमवर्क में बनाएंगे इनसे मिलते जुलते। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, मात्राएं, शब्द और वाक्य। यानी मात्राएं किस तरह से हम स्वरों के साथ
मात्राओं को यूज करते, स्वर की जो मात्राएं हैं उनका व्यंजनों के साथ किस तरह से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने शब्दों को पढ़ा है, यानी वर्णों का किस तरह से मेल किया जाता है जिससे शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद वाक्य पढ़े हैं, यानी शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे मात्राएं, शब्द और वाक्य तीनों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।